अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आप तक मेरी वीडियो बर वक्त पहुँच सकें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो महदूद और मुख्तसर मुद्दत के लिए यहाँ आए हैं इस मनसब पर। वो दुरुस्त और सही फ़ैसले करेंगे, ना कि मकबूल और पॉपुलर फ़ैसले। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि वो ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिसमें अवामी मकबूलियत हासिल हो, लेकिन ऐसे फैसले करेंगे जिनकी ज़रूरत है। तो काकड़ साहब, बिल्कुल आप इस मनसब पे फायज हुए हैं, भले मुख्तसर मुद्दत के लिए। आप वज़ीर आज़म तो हैं। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें और बाकी जितने काम किए जाएँ, एक काम अगर आप करें, आप वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, वो काम ये है कि तमाम ऐसे अफसरान जिनका काम निर्ख चेक करना है मुख्तलिफ एशिया का, सब्ज़ी, दालें, चीनी, आटा, ये मंडियों में जहाँ जहाँ से सप्लाई चेन है, जहाँ से सप्लाई होके छोटे ताजरों के पास, छोटे दुकानदारों के पास ये चीज़ें पहुँचती हैं और पहुँचते निर्ख ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मंडी में एक रेट है और दुकानों पे, मॉलों में बहुत हाई रेट है सब्जियों का, चीनी का, दालों का, दीगर जो लोग ज़रूरियात इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की किचन के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई। और इसमें कलीदी किरदार इन अफसरान का है, इन महकमों का है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये निर्ख चेक करें और उन पे इनकी इंश्योर करें कि ये सही जो सरकारी रेट हैं और जो मंडियों से निर्ख मिलते हैं वही लोगों तक मुयस्सर हो सकें। लेकिन होता क्या है कि एक प्राइस लिस्ट बस ये आवेज़ा कर देते हैं और फिर पूछते ही नहीं हैं, ना मंडी जाते हैं, ना इसके अलावा जहाँ होलसेल मार्केट है वहाँ जाते हैं। बड़े ताजरों को बड़ा फ़ायदा हो जाता है, छोटे जो दुकानदार हैं उनको ये 1000-2000 रुपये जुर्माने करके ये बरी उज़्मा हो जाते हैं। एक तो ये है। दूसरी खबर ये है कि बिलावल ज़रदारी कहते हैं कि उनकी साबका इत्तेहादी जमातें नहीं चाहती कि इंतखाबात वक्त पे हों। उनका साफ साफ इशारा नून लीग और JUI की तरफ है और वो निकले हुए हैं। वो कि पहले वो निकले थे कि वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ताज़ियतों के लिए निकले हैं। और वहाँ आप देखें कि जो ताज़ियतें हैं वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम ही है। इसके साथ नून लीग के अता तारण ने बयान दिया है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी जो है वो मुद्दत 9 सितंबर को पूरी कर चुके हैं। अब उनको आईनी इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख दें। मेरे ज़राए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के भी अहम रहनुमाओं ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को पैगाम भेजा है कि आप हिम्मत करें और डेट अनाउंस कर दें। इसके साथ शेख रशीद अहमद का अहम बयान है। वो कहते हैं कि 10 रोज़ बड़े अहम हैं मुल्क की सियासत में। शेख रशीद अहमद साहब बयान देते हैं और उनका तजर्बा भी है। 10-15 दिन बिल्कुल अहम है, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो अंदरूनी तौर पर जो राब्ता किया है सदर मुमलकत आरिफ अलवी से, उस राब्ते की बिना पर पीपल्स पार्टी की 2 हिस्सों में पीपल्स पार्टी तकसीम है। एक राय है पीपल्स पार्टी की कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, और एक राय ये है कि जब उनकी मर्ज़ी है इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे, और जब इंतखाबात हों कोई ताख़ीर उनके लिए माने नहीं रखती। मुल्क मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो अलग एक उसका दर्जा हरारत है। और कोई जमातें PTI तो इस वक्त इन मामलात में वो अपने चेयरमैन के हवाले से और दीगर कायदीन के हवाले से अदालतों में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ वो इंतखाबात के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, जबकि कुछ रहनुमा बयानात दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो बाकी रहनुमा हैं वो वक्तन बवक्तन उनके बयानात सामने आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त इन दिनों में सिर्फ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान आ रहा है कि वो चाहते हैं इंतखाबात हो, और वो इसीलिए चाहते हैं कि सिंध में कार्रवाइयाँ ना हों। वो अपने उन लोगों को, वज़रा को और अपने अफसरान को एक सपोर्ट देने निकले हैं कि मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, कुछ नहीं होगा, किसी को कोई इदारा हाथ नहीं लगाएगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी का एहतसाब नहीं होगा। होना तो ये चाहिए कि जमहूरी जमातों में बिलावल ज़रदारी भी ऐलान कर दें कि जो अगर करप्ट है तो पकड़ा जाए, क्यों ना उसका करीबी दाएँ बाएँ हो, या वो खुद ही उनके
کوئی کیسز اگر سامنے آتے ہیں تو وہ بھی خود کو بھی والنٹیئرلی پیش کریں۔ ملک کی سیاست شیخ رشید کے بیان سے دیکھی جائے تو بالکل آنے والے دنوں میں صورتحال مختلف ہوگی۔ کچھ جو کام ہو رہا ہے پردے کے پیچھے، وہ کام یقیناً لوگوں کو ہو سکتا ہے سرپرائز کرے، اور کیونکہ معیشت ضروری ہے، معیشت کی بہتری کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور معاشی بہتری اسی صورت آ سکتی ہے جب کرپٹ لوگوں کا احتساب ہوگا۔ چھوٹے چوروں کو، سائیکل چوروں کو، جیب کتروں کو، اور چھوٹے چھوٹے افینس میں جو جیلوں میں اندر ہیں، ان سے ملک کا کوئی بڑا کیا کہہ لیں بہتری نہیں آ سکتی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چوروں کو بند کرنے سے چھوٹے چھوٹے جرائم کم ہوں گے، لیکن بڑے چوروں کو اگر اقتدار اور ایوان دیا جائے تو وہ بڑے بڑے ڈاکے مارتے ہیں، وائٹ کالر کرائم، اور وہ مزید ڈاکو پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے وائٹ کالر کرائم کرنے والے ڈکیتوں کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہو، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ جو ادارے احتساب کے بنے ہوئے ہیں، جو ملک میں قانون ہے، جو آئین میں ایک درج ہے کہ جرائم کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے، ان کو وہ ملنی چاہیے، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے بھی ادارے موجود ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے، وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ صوبائی ادارے ہوں، مرکز میں ادارے ہوں، اگر وہ کام کریں تو آپ دیکھیں چینی کا ریٹ کہاں سے کہاں نیچے آ گیا۔ اگر ادارہ متحرک ہوا، FIA کو کہا گیا، باقیوں کو کہا گیا، چینی 200 روپے سے نیچے آئی، ابھی مزید نیچے آنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ادارے کام کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر کے، اور اس پہ جیسے کہتے ہیں نا سٹا کھیلا جاتا ہے، اور فوری طور پہ آج ریٹ یہ ہے، آج اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، آج اس کو چھپا لیتے ہیں، کل اس کو کہیں گے کہ چینی نہیں ہے، اور پھر کل پرسوں کہیں گے کہ بھائی یہ مہنگی ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اس پہ سٹا کھیلا جاتا ہے، اور ایک بڑا مافیا ہے یہ بھی، اور اس میں حکمران جماعتیں بھی شامل ہیں صاحب کا۔ دیکھا جائے تو کن کے شوگر ملے ہیں، کن لوگوں کے اس میں اسٹیک ہے، کن لوگوں کے شیئرز ہیں، اور اگر پکڑے جائیں گے تو کون لوگ ان کے پیچھے چھڑانے آتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انصاف ہونا چاہیے، صرف چھوٹے چوروں کو گرفتاری سے کچھ نہیں ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ شیخ رشید کے بیان کے 10-15 دن بڑے اہم ہیں، بالکل اہم ہیں۔ ان 10-15 دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔